लेट फाइलर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 3% का डिस्काउंट, हाई कोर्ट का वाज़िया ऑर्डर आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, कब अप्लाई होगा और किस तरह डिस्काउंट मिलेगा, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आप तक हर तरह की मालूमात बावक्त पहुंचती रहे। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लेट फाइलर के हवाले से हम पहले भी लेक्चर देख चुके हैं। अब सबको पता ही है कि लेट फाइलर का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस एक्ट 2024 में, यानी कि जो अभी 2024 का बजट आया था उसके अंदर पहले सबसे पहले ये होता था कि फाइलर और एक कैटेगरी होती थी नॉन फाइलर की। लेकिन अब क्या किया गया है कि लेट फाइलर को भी ऐड कर दिया गया है। लेट फाइलर क्यों ऐड किया गया? लोग जब प्रॉपर्टी परचेज करते थे तो फौरी तौर पर फाइलर होते थे। नॉन फाइलर का रेट 6% था, फाइलर का रेट 3% था। फौरी फाइलर होने के बाद लोग प्रॉपर्टी परचेज करते थे, इसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम लेट फाइलर की कैटेगरी ऐड करते हैं, और लास्ट ईयर की टाइमली उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो वो लेट फाइलर होंगे। इसके लिए रेट क्या बनेगा? 6%। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको नॉन फाइलर का रेट तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऊपर फाइलर वाला रेट भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये 6% रेट है, जो कि बहुत बड़ी आपको एक इसमें मिली है। इसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर आया, तो ये ऑर्डर आया जो कि 24 दिसंबर को इशू किया गया, जो कि पिटीशन नंबर 54097 है। और इसमें कहा गया है कि जो लेट फाइलर का कंसेप्ट है ये बैक डेटेड पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप डिटेल में एंड पे पढ़ें तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट किया गया है कि फॉर व्हाट हैज़ बीन स्टार्टेड अबाउट, यानी के ऊपर जो सारी स्टोरी लिखी गई है, कानून का रेफरेंस दिया गया है, कोई जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, कोई भी इसमें चीज़ थी उस ऊपर जो कंक्लूजन है वो ये है कि दिस रिट पिटीशन अलाउड, मतलब इसका कि एक्सपेक्ट इसको अलाउ कर दिया गया है। एंड इट इज़ डिसाइडेड दैट रूल 1A, ये इसकी बात हो रही है लेट फाइलर के, मतलब ये कि बैक डेट में अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2024 के बजट में ये कहें कि पीछे जाके 2023 में भी अप्लाई होगा और इससे पीछे 2022 में भी अप्लाई होगा, और जितनी पुरानी डेट पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो लोग 2024 1 जुलाई 2024 के बाद रजिस्टर्ड होंगे, अगर वो टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो लेट फाइलर कंसीडर किए जाएंगे। अगर कोई बंदा जिसने 2 जून 2024 से पहले अपने आप को रजिस्टर करवाया है और उसका NTN के ऊपर जो डेट आ रही है जो 30 जून 2024 तक है या इससे पहले है, तो वो अगर जब भी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो लेट फाइलर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद कहते हैं, और इसको कह दिया गया है कि जी इसकी जो असेसमेंट है, जो रिटर्न्स हैं जो कि 30 जून या फाइनेंस बजट से पहले किए हैं, इसके ऊपर इसको कोई भी अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये लेट फाइलर के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और इससे होगा क्या कि आप फौरी तौर पर फाइलर होंगे। 3% जो टैक्स है वो आप पे कर देंगे। इससे पहले साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमने डिस्कस किया था जो लोग 2024 की टैक्स रिटर्न जिसकी आप ड्यू डेट अब ड्यू डेट 31 अक्टूबर है, इसको 31 अक्टूबर से पहले फाइल कर देंगे। 2024 का मतलब ये है कि जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की है। जो रिटर्न अगर आप 31 अक्टूबर से पहले फाइल कर देंगे तो एक रूल आया हुआ है जो कि मेरे ख्याल में 1448 SRO
है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि आप फौरी तौर पर अगले ही दिन आपका नाम जो है वो फाइलर लिस्ट में आ जाएगा। अगर आप लेट फाइलर भी हैं तो आपको एक्टिव फाइलर यानी कि प्रॉपर फाइलर कर दिया जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो फौरी इसको अप्लाई कर लीजिएगा, टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 1 नवंबर को आपका नाम जो है वो लेट फाइलर से फाइलर में आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने पहले टैक्स रिटर्न फाइल की हुई, आपका जो अपना एनटीएन लिया हुआ है, बाद में आके टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 30 जून से पहले का आपके पास एनटीएन है, तो उस कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आप लेट फाइलर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इम्प्लीमेंट कब होता है। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जुडिशरी का एक सिस्टम है, पहले ऑर्डर पास होता है, उसके बाद क्या होगा कि हो सकता है कि एफबीआर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उसको आईसीए में चैलेंज कर दें, इंट्रा कोर्ट अपील में चले जाएं, मतलब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को ही चैलेंज कर दें। इसके बाद यहाँ पे उसकी अपील होगी, हेयरिंग होगी, उसका डिसीजन आएगा। अगर वो टैक्स पेयर की तरफ आता है तो हो सकता है कि अभी आप दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं। तो अभी ये प्रोसीजर ये है जो कि एक कोर्ट लेवल पे आ चुका है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब एक कोर्ट लेवल पे प्रोसीडिंग आती है तो उसको कुछ टाइम के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और साथ साथ जो सिचुएशन है या अपील है उसको भी प्रोसीड किया जाता है। आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। 24 दिसंबर का ऑर्डर आया हुआ है अभी तक और 17 अक्टूबर हो चुकी है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी जो ये लॉयर थे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उनसे आज हमारी मुलाकात हुई। अब कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इनके ऊपर जो वो अच्छी खबरें हमें मिलेंगी और जो हमारा स्टेटस है वो ऑटो स्टेटस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।